और आगे खबर देखिए मेरे सहयोगी के साथ। शुक्रिया। तो बड़ी खबर है, रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया गया। जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान ये अफवाह फैला दी गई कि रिलायंस इंडस्ट्री किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाली है, जो करार होगा, जो अनुबंध होगा, उसके नाम पर वो किसानों को गुलाम बनाने वाली है। और इसी भ्रम की वजह से नतीजा ये रहा कि कई जगह जियो के टावर को नुकसान पहुंचाया गया। तो खुद रिलायंस इंडस्ट्री का बयान सामने आया, स्थिति स्पष्ट की कि जो भी बातें सामने आ रही हैं वो भ्रम के अलावा, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तो किसानों को गुमराह करने के लिए कई तरह की अफवाह फैलाई गई और भ्रम का ऐसा जाल बिछाया गया कि किसान उनकी बातों में आ गए। तो ऐसे में उस भ्रम को दूर करने के लिए, उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए रिलायंस की ओर से बाकायदा एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। तो किसानों के लिए जरूरी खबर है, जबकि वार्ता की टेबल पर जाए उससे पहले वाकई में जरूरी खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्री बयान दे रही है कि इस तरह की कोई कोशिश है ही नहीं रिलायंस की, ना तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में जारी, ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और ना ही आगे भी इस तरह की उसकी योजना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान किसान आंदोलन के बीच रिलायंस का आया है। तो अब आप सोचेंगे कि किसानों का आंदोलन है, लेकिन यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? दरअसल ये भ्रम फैलाया गया, रिलायंस इंडस्ट्री पर ये आरोप लगाया गया कि वो किसानों की जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के बहाने कब्जा करना चाहती है। तो जो बयान है वो बयान आपको बताते हैं। रिलायंस का कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का भी कोई इरादा नहीं। तो बयान जो है रिलायंस इंडस्ट्री के वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बता रहे हैं हम बार बार, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने बयान जारी कर कहा है कि रिलायंस का कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का भी कोई इरादा नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदी और आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं। सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदारी करते हैं। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित हैं। किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करने से जुड़ा ये बड़ा बयान जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से आया है। तो जो बयान सामने आया है वो पूरी तरह स्पष्ट करता है कि स्थिति क्या है और क्या बताई गई है। तो ये बात स्पष्ट कर दी रिलायंस इंडस्ट्री ने कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग में बिल्कुल भी नहीं उतर रहे, ना ही आगे भविष्य में इस तरह का कोई इरादा है, और कभी भी कोई जमीन नहीं खरीदी और आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये बयान दिया है कि हम कॉर्पोरेट खेती में नहीं आ रहे हैं और न ही हम अनाज के गोदाम बनाएंगे। अब इस बयान के बाद किसानों में व्याप्त ये धारणा समाप्त हो जानी चाहिए कि हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट वर्ग खेती में प्रवेश कर रहा है और उससे किसानों का नुकसान होगा। वस्तुतः मैं इसके पक्ष में हूँ कि हिंदुस्तान की खेती में, हिंदुस्तान की किसानई में कॉर्पोरेट को आना चाहिए। पिछले 70 सालों से किसान का जो शोषण हुआ है, किसान की जो उन्नति को रोका गया है, वो यही कारण है कि किसान की खेती संगठित नहीं है। जब कॉर्पोरेट आएगा तो खेती संगठित होगी, उपज संगठित होगी और अंततः किसान को लाभ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को इस खेती में आना ही चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो स्पष्ट की है आज रिलायंस इंडस्ट्री का बयान के जरिए कि किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं उतरने जा रही है आरआईएल, और किसानों से सीधे अनाज भी नहीं खरीदती है। सिर्फ एमएसपी पे, वो भी सप्लायर के जरिए ही अनाज या फिर जो भी फसल होती है उसकी खरीदारी की जाती है। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित हैं। किसान आंदोलन में जो भ्रम फैलाया गया, जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसको लेकर ये बहुत बड़ा बयान जो यथास्थिति बताता है, असलियत बताता है और स्पष्ट करता है
जाए तो आधिकारिक बयान है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो कुछ ऐसी बातें फैला दी गई जिसमें बेवजह रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सामने आया। तो अब ये स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, किसानों को भी ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्री की इस तरह की कोई योजना फिलहाल नहीं है।